आज अपनी मोटर का स्टार्टर चलते चलते ही इतना गर्म हो जाता है कि राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गांव के रियल लाइफ ब्लॉग में। और इस ट्रैक्टर से अपना खेत जुताकर मैं सीधे घर की तरफ निकल जाता हूं और घर से अपनी बाइक लेकर भैंसों के लिए चरी काटने निकल जाता हूं। चरी वाले खेत पर पहुंचते ही बराबर से अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम धूप कम पड़ती है और गाँव में रहने वालों के लिए तो सभी को पता होगा तेज धूप में यह काम करना कितना मुश्किल होता है। एक गड्डी चरी काट कर फटाफट से गड्डी को दो जगह बांध लेते हैं और यह गड्डी आज मुझे अकेले उठाकर ले जानी पड़ेगी। वीडियो देख ही रहे तो एक लाइक और कमेंट भी कर दो। और यह चरी की गड्डी मुझे अपनी बाइक पर ले जानी पड़ेगी और फिर कुछ ही देर में एक मुसीबत पल्ले पड़ जाती है और यह मुसीबत इस पाइप से निकलेगी और फिर फटाफट से पाइप को पकड़कर सीधा खड़ा कर देते हैं और फिर मुसीबत भी खत्म हो जाती है। इधर अपनी समर वाली लाइट की एंट्री हो जाती है और खेत में बारिश भी होने लगती है और समर का बचा हुआ पानी इस मक्के वाले खेत में चल रहा है। खेत भरते ही मोटर को बंद कर देते हैं इस वाले सैम्प का ढक्कन खोलकर और इतनी तेज धूप में मैं दूसरे खेत की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि दूसरे वाले खेत पर इस वाले सैम्प को बंद करना पड़ेगा। अभी मेरी नजर 10 रुपए की पैसे की गड्डी पर जाती है और यह गड्डी इस बच्चे की है। ऐसा मैं छोड़कर मैं सीधे अपनी सफर पर जाता हूँ और अब बारी थी अपनी मोटर को चालू करने की, क्योंकि अब अपनी मोटर का पानी मक्का के दूसरे वाले खेत में चल रहा है और अब इस खेत को भरने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। लगभग दोपहर के 12 बजे घर पहुंचकर मैं काले तरबूजे को फाड़ने लगता हूँ। ऊपर से तो काला है, अंदर से लाल भी है। तरबूज तो पूरा पका हुआ निकला। आपके इधर तरबूजे का क्या रेट चल रहा है कमेंट में जरूर बताएं। तरबूजे में नमक डालकर तो कुछ अलग ही स्वाद आता है। ऐसे तरबूज काटकर किस किसी ने खाया कमेंट में जरूर बताएं। इधर अपने मुंह वाले खेत में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इस खेत के साइड में एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और फिर थोड़ी देर में खेत में लगे फुब्बारे को खोलकर दोनों पैरों को भी धो लेते हैं और साथ में ही इस आम के पेड़ में भी पानी लग जाता है, जिससे कि इस पेड़ के आम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। इतनी देर में तो ये वाला मक्के का खेत भी भर जाता है और अब अपनी मोटर का पानी इस वाले मक्के खेत में चलेगा। फटाफट से सिलान को भी सेट कर देते हैं। आज गर्मी तेज होने की वजह से मुझे मोटर को बंद करना पड़ता है, क्योंकि नीचे मैग्नेट से हल्का हल्का धुआं निकलने लगता है और फिर बिना देरी किए हुए फटाफट से मैग्नेट को बाहर निकाल लेते हैं। मैग्नेट पे जंग लगने के कारण पूरे स्टार्टर से धुआं निकल रहा था और फिर हैमर की सहायता से जंग को छुड़ाने में लग जाते हैं। पर हैमर से तो जंग छुटने का नाम नहीं ले रही थी और फिर फटाफट से हम रेगमाल लेकर आते हैं। फिर रेगमाल को हैमर की बिट पर लपेट देते हैं, जिससे कि मैग्नेट से जंग छुटना चालू हो गई थी और फिर लगे हाथों स्टार्टर की पत्ती से भी लगी जंग को छुटा देते हैं और अब अपना स्टार्टर पूरी तरह से सेट हो चुका है। ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।